औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा। अमूमन शरपसंद अनासिर की जानिब से ये एतराज़ होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो तमाम सहाबाए किराम वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाज़े को छोड़ के सक़ीफ़ा बनु साद में बैत के मामले में इकट्ठे हो गए और सिर्फ़ 11 लोगों की बजाय जितने भी सहाबाए किराम थे उन तमाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा नहीं पढ़ा। तो मुखालिफिन का ये जो एतराज़ है ये उनकी जहालत पर मबनी है, क्योंकि अगर वो अपने मज़हब की मोतबर कुतुब को पढ़ लेते तो ये वाला जो उनका एतराज़ है ये ख़ुद ब खुद रफ़ा हो जाना था। तो आज की इस वीडियो में मुखालिफिन जो कि हम पर ये एतराज़ करते हैं उनकी मोतबर कुतुब से मैं 6 हवाला जात दूँगा। पहले जो 3 हवाले वो उसूल काफ़ी के होंगे, चौथा हवाला एहतजाज तबरसी का होगा, 5वां और छठा हवाला मुल्ला बाकर मजलसी की कुतुब का होगा। तो तवज्जो के साथ आपने सारी गुफ्तगू को सुनना है। तो पहला हवाला है उसूल काफ़ी का। उसूल काफ़ी जिल्द सोम और पेज नंबर 26 ये मुतरजम है। इसमें जो इमाम बाकिर उनसे रिवायत है कि इमाम बाकिर से पूछा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा कैसे पढ़ा गया। फरमाया, जब अमीरुल मोमिनीन गुस्ल दे चुके और कफ़न देकर डाम चुके तो 10 आदमियों को अंदर दाखिल किया। रिवायत के अगर आप आखिर में जाए तो उसके अल्फाज हैं कि इसी तरह फिर अहले मदीना और इसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे तमाम लोगों ने नमाज जनाज़ा पढ़ी। तो ये जो पहला हवाला है इसमें जो इमाम बाकिर वो ये फरमा रहे हैं कि मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया, उनको डांप दिया और उसके बाद 10 लोगों को इजाज़त दी कि वो अंदर आएँ और अंदर आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा पढ़ें। और रिवायत के आखिर में है कि इसी तरीके के साथ काम चलता रहा और पूरा मदीना और मदीना के जो इर्द गिर्द वाले थे तमाम लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा पढ़ा। तो इस हवाले से भी साबित हो रहा है कि तमाम सहाबा किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा पढ़ा। अब आते हैं दूसरे हवाले की तरफ। दूसरा हवाला भी उसूल काफ़ी का है। उसूल काफ़ी जिल्द सोम और पेज नंबर 27। इसमें लिखा हुआ है कि इमाम जाफ़िर सादिक से रिवायत है कि हज़रत अब्बास ने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि लोग इस ख्याल से जमा हुए हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बक़ी में दफन करें और उनमें कोई नमाज जनाजा की इमामत कराए। तो ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन बाहर आए और फरमाया कि लोगों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ज़िंदगी में खलक के इमाम थे, मरने के बाद भी वही यानी कि इमाम है। अब ये वाली इतनी जो सी बात है इससे जो जाहिल किस्म के जो मुखालिफिन हैं उनका भी ये रद्द होता है। मुखालिफिन ये दावा करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने पढ़ाया, जबकि हज़रत अली क्या फरमा रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके के साथ ज़िंदगी में खल्क़े खुदा के इमाम थे, मरने के बाद भी वो इसी तरीके के साथ इमाम है और कोई भी उनका इमाम नहीं बन सकता, यानी कि उनका जनाज़ा नहीं पढ़ा सकता। तो गोया कि साबित हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा किसी ने नहीं पढ़ाया, बल्कि वो 10-10 की सूरत में इकट्ठे होते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तन्हा जनाज़ा पढ़ते। आगे लिखा हुआ है, आखिर में रिवायत है, फिर आप दरवाज़े पर खड़े हुए और नमाज जनाज़ा पढ़ी और लोगों से कहा कि 10-10 आएँ और नमाज जनाज़ा पढ़कर बाहर निकल जाएँ। तो इस हवाले से भी साबित हो रहा है कि तमाम सहाबाए किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा पढ़ा। अब यहाँ पर कोई जाहिल किस्म का बंदा वो एतराज़ कर सकता है कि ये जो सी रिवायात आपने ज़िक्र की हैं इनमें किसी जगह भी सराहत के साथ मौजूद नहीं है कि मुहाजिर और अंसार सहाबाए किराम ने जनाज़ा पढ़ा। तो अगली जो रिवायत है उसूल काफ़ी की उससे ये जो जाहिल किस्म के लोग हैं उनका ये वाला एतराज़ भी रफ़ा हो जाता है। उसूल काफ़ी जिल्द सोम और पेज नंबर 27 इसमें लिखा हुआ है कि इमाम बाकिर से रिवायत है कि जब रसूल खुदा की रूह कब्ज़ हुई तो मलाइका, मुहाजिरीन और अंसार ने जोक दर जोक आके नमाज़ पढ़ी। तो इस हवाले से भी क्या साबित हो रहा है कि तमाम मुहाजिर और अंसार सहाबाए किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाज़ा को पढ़ा और जोक दर जोक पढ़ा।
तो दोस्तों उसूल काफ़ी के मैंने आपको 3 हवाला जात दे दिए थे। अब चौथा हवाला मैं आपको एहतजाज तबरसी का देता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। एहतजाज तबरसी जिल्द नंबर 1 और पेज नंबर 104, आप स्कैन देख सकते हैं। इसमें है कि फिर 10-10 मुहाजिर और अंसार सहाबा को दाखिल करते रहे, बस वो लोग नमाज जनाजा पढ़ते और निकलते, यहाँ तक के मुहाजिर और अंसार में से कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा न पढ़ी हो। तो एहतजाज तबरसी का जो हवाला है, इससे भी ये वाज़ेह तौर पर साबित हो रहा है कि तमाम मुहाजिर और अंसार सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ा। अब मैं आपको 5वां हवाला देता हूँ। 5वां हवाला है हयातुल क़ुलूब। हयातुल क़ुलूब इसकी जिल्द नंबर 2 और पेज नंबर 1022, इसमें है कि कैलानी ने मोतबर सनद के साथ इमाम बाकी से इसको रिवायत किया है। यानी कि ये जो बात हो रही है ये मोतबर सनद के साथ हो रही है। अब कोई मुखालिफ ये नहीं कह सकता कि ये जो उनसे रिवायात हैं इनकी तो सनद में मसला है, ये वाली जो उनसे रिवायात ये ज़ईफ़ हैं। तो जो मुखालिफिन के जो मुज्तहिद हैं मुल्ला बाकर मजलसी के, जिसकी ख़मीनी ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, तो उनके मुज्तहिद कहते हैं कि ये वाली जो सी रिवायत है ये मोतबर सनद के साथ मनकूल है। तो इमाम बाक़िर से रिवायत है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप पर तमाम फ़रिश्तों, मुहाजिर और अंसार ने कतार दर कतार नमाज पढ़ी। यही जो सी रिवायत वो जलालुल उयून जिल्द नंबर 1 और पेज नंबर 153 में मौजूद है। यानी कि इमाम बाक़िरी इसको रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो तमाम फ़रिश्तों और तमाम मुहाजिर और अंसार सहाबाए किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ा। तो दोस्तों मैंने आपको 6 हवाला जात दे दिए। इनसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह साबित होता है कि तमाम सहाबाए किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा को पढ़ा। और इसी तरीके के साथ दूसरा मैंने आपको जो उसूल काफ़ी का हवाला दिया था उससे ये बात भी साबित हो रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा किसी ने भी नहीं पढ़ाया। इनके मुखालिफिन ये दावा करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाया। जबकि उसूल काफ़ी की रिवायत में मौला कायनात फरमा रहे हैं कि हुज़ूर जिस तरीके के साथ ज़िंदगी में हमारे इमाम थे, हुज़ूर विसाल फरमा जाने के बाद भी इसी तरीके के साथ हमारे इमाम हैं। लिहाजा कोई भी शख्स उनका जो नमाज जनाजा पढ़ाने का इमाम नहीं बन सकता। तो हमारा जो उनका मौक़िफ़, हमारा जो दावा वो भी साबित हो गया और जो मुखालिफिन की जो जहालत थी वो भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो शरीर किस्म के लोग हैं उनके शर से हमको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे इल्म व अमल में इज़ाफ़ा फ़रमाए। वस्सलाम।